का ऑनर और उसका बेटा जो टाइटैनिक का वो मलबा देखने गए थे, वो डूब गए हैं। ठीक है, $2,50,000 की टिकट थी। ठीक है। 2 बंदों का $5 लाख हो गया। हाँ, हाँ। अब आप मुझे बताएं कि $5 लाख एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी का ऑनर स्पेंड कर रहा है, हाँ, हाँ। सिर्फ एक मलबा देखने जाने के लिए 3800 मीटर नीचे। ठीक है। वो लोगों की प्रोग्रेस के लिए भी तो खर्च। हाँ, एक और मजे की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, हाँ। इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है, रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं। ऐसे यार फर्स्ट लेडी और इसी के हाँ, से वो और dinner कर रहे ये हैं, भी lunch कर तुर्की रहे हैं। गए हैं आम का तोहफा लेके, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं ठीक है। कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है। शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही ना, जी नू जीए। बिल्कुल। आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम तो कोशिश तकरीरें करें। करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा उगाड़ सर मेरी देंगे। बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, अच्छा। आप छोड़ दें, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की आप खाने ये हैं? जो बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। ओ हम सर, 75 देख- साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं 75 कश्मीर। सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी आवाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है, हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरखनों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे IIT जो है उनकी एक है, बिल्कुल, बड़ा नाम है। वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। ठीक है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। ठीक हो गया। और UET के भी मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? वो भी इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? ठीक है। आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है। दे आर द कमिंग सुपर पावर। पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। सही वहाँ है। पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है। उसका फायदा क्या होगा आपके उसका फायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं। जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप भर रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। ऐसे ही है। ठीक है, आपको उससे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पे होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग- पॉजिटिव बात जी जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त हमें है। थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी है। नहीं दी जो इंडिया के अंदर है। आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा। टेक्नोलॉजी में खास तौर पे। हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। ये तो हम चीज़। यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, USA को भी हो रहा है, सब ममालिक को हो रहा है। अगर यही चीज कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे ही इतनी है। इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई थी, बड़ा समझने में मुश्किल होती थी। ठीक है। मैं FSC लेवल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त मैंने सीखा था ऐसे ही है। इसको। क्या नाम था उस बुक का, अगर आपको याद हो? माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस के हवाले से उसके ऊपर ही ठीक है, सारा तो लिखा हुआ इंडियन था। ऑथर था। इंडियन ऑथर था। आप यकीन करें कि मैंने उसको स्टडी किया है, और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आई। थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली है, उसको स्टडी किया, इंप्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, और मैं सीख लिया। और ये आप FSC नहीं अंकल जी, मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट मुझे मौका दे। वो हजरत उमर का कानून, हम पाकिस्तान हमारा मुल्क इस्लामी नहीं है, मैं कहता हूँ। नहीं, इस्लामिक मुल्क है। निजाम साबित कर दे, इस्लामी। चले जी साबित, नहीं, चले नहीं, चले, नहीं एक मिनट साबित कर दे, इस्लामिक कर दे कागजों में। मेरे टीचर तो, मेरे फेवरेट टीचर जो थे जिन्होंने मेरी बेस बनाई है, वो वे क्रिश्चियन थे। अच्छा। और आप यकीन करें कि वो मुझे साथ बिठा के चाय पिलाते थे, मैं बड़ी बखुशी पीता था। जबरदस्त। मैंने एक कप वगैरह जी, भी शेयर हो और जाता आप था। यकीन करें कि वो बता रहे थे कि मैंने 7 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है आपका। किस चीज के लिए तैयार है? जहाद के लिए हम तैयार हैं, अगर हमें इजाजत मिल जाए उधर जाने के लिए हम तैयार हैं।
नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंग ही है, हमें पता जंग होगी तो चार जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना, दोबारा टेबल टॉक होगी। मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूपी फिर आएगा। ये बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक मैंने जो खबर देखी या मैंने थोड़ी रिसर्च की, ये इंडिया में बंद हो चुकी हैं इस तरह की 70 वगैरह बाइक। यहाँ पाकिस्तान में आज इसकी क्या कीमत है? इसमें तकरीबन कम से कम 2 लाख रुपए कीमत है 2 इसकी। लाख रुपए की ये बाइक, और 2 लाख में उधर मेरे ख्याल से एक अच्छी जो सी है ना स्पोर्ट, बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक या बेहतरीन आप सेल्फ स्टार्ट बाइक जो है वो 2 लाख में आपको 2 लाख से भी कम कीमत में। आप ईमानदारी से कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है? हाँ इसका जवाब दें, इसका जवाब दें कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। नहीं, सिर्फ नाम का ही है, बस सिर्फ नाम का ही है। हम यहूदियों के मसल महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है। बिल्कुल ठीक है, 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा ठीक है, है। और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिलते कर रहे हैं, और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। हकीकत है, विजिट किया आपने? मैंने वहाँ पर विजिट भी किया है, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, लोगों से पूछा है मैंने जाकर। कब गए थे आप ये इंडिया? 1985-86 की मैं आपको ठीक है, बात किस बता। सिलसिले में, कारोबार के या मिलने मिलने से जुलने? ना, मेरे वहाँ पर जो है ना कोई कजन रहते थे, अच्छा, उनसे मिलने कौन के से लिए। इलाके में? तो ये जब वो वहाँ के मैंने हालात देखे, मैंने बोला यार ये इंडिया, हम तो हमारा मुल्क तो जो है वो सोना है। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा। चूंकि देखें ना, अब आप ये देखें कि गंदम हम पैदावार करते हैं, चावल हम पैदावार करते हैं, कोई ऐसी अजनास नहीं है जो हम पैदा नहीं करते, लेकिन आज हम खरीदने पे मजबूर हो गए। वो हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी हुकूमत हमारे पे ट्रस्ट नहीं करती। तो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग? वो देखो ना, उनकी तो हुकूमतें हैं, एक ही बंदा अभी तक चल रहा है, 10 साल हो गए उनके। 9-10 साल हो गए। 9-10 साल चल रही है उनकी, ठीक है, उनके ऊपर इतबार कर रहे हैं लोग। ठीक। ये क्यों? पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल? पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैम्प लाके बिकता है, पाकिस्तानी चावल। ठीक है, तो हम अपनी स्टैंप लगा लें, यानी इसका मतलब ये है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज़ की, इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है, पाकिस्तानी चीज़ की भी है, लेकिन इंडियन चीज़ की बहुत सी प्रोडक्ट। वहाँ पे सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया है। इवन इस्लामिक कंट्रीज, UAE की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। क्या वजह? उनके लोग क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं आपके ख्याल से? देखें जी, वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा है। इंडिया की यही तो खास बात है, वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। ऑल्टो सबसे सस्ती बार वो भी तकरीबन 31 लाख के ऊपर की कास्ट कर रही ऐसे ही है। और वहाँ पे आइडिया है इंडिया में क्या कहा? वहाँ से तकरीबन 26-27 लाख की फॉर्च्यूनर मिल रही है। मैं तो इस वक्त, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया तो अभी बहुत दूर की बात है। अब हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुकाबला नहीं, हम बहुत पीछे हैं। हमारी बात आप युगांडा से करें, जो वो आप श्रीलंका से करें, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। कश्मीर के पीछे ही छोड़ा था ना। हाँ। कश्मीर का मसला है ना असल इंडिया साथ, और क्या मसला? ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है अगर कश्मीर की बात करें, इंडिया साइड में और हमारी साइड में? कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा यार। इंडिया का जो पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री है कि वो उनकी मैशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? मतलब आप ये है कि उनकी मैशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है। इंडिया देखें हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। ऐसे ही है के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम बुद्ध हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो इंडिया चला को लेंगे, वापस दे दें। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से वो स्टेबिलिटी की सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, करप्शन वहाँ पे भी बहुत ज्यादा डेफिनेटली होगी। उनकी तो प्रॉपर मूवीज बनी है इसके ऊपर, करप्शन के ऊपर, के भाई बड़ी करप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ऐसे ही है, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो करप्शन के बावजूद भी है, उन्होंने अपनी तरक्की को जो है ना वो कम से कम पीछे नहीं छोड़ा। मैं अगर आप बात करूं कि जिस दौर में IT विलेज बन रहा था वहां पर, पहले आपको पाकिस्तान के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त जो थे मौजूद, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही है।
जबकि उन्होंने खुद ऑफर की जाके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, हम उन्होंने खुद ऑफर करके उनको इंडिया वालों ने? कहा, खुद ऑफर करके उन्होंने कहा कि जी आप हमें दें, आप जो कहते हैं हम आपको देते हैं। तो आज फिर इंडिया आईटी में कहाँ है? वहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में वो खत्म कर दी वो गई नहीं हैं। मिल रही, ऐसे ही है। वो किताबें खत्म कर दी गई। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हो, उनके तो यूनिट फ्री हैं, वहाँ पे किताबें राशन फ्री वगैरह हैं, दिया जा रहा है। राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। ठीक है। वो हिंदू हैं यार, इतने धमाके इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं होते, हमारी मस्जिदों में होते हैं। ओ, ये बहुत बड़ा सवाल उठा दिया आपने। सर हम मुसलमान मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के नाम पे बना था ना। ऐसे ही वहाँ पे आपने 76 सालों में कभी आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट नामी किसी चीज़ को आपने देखा नहीं होगा। मैं भी चलाते हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बंदे जिस काम के लिए रखे गए हैं वो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान को देखें, 20 साल वहाँ पे जंग रही है। ऐसे ही है। आप 1 साल रुक जाए, वो हमसे कम से कम 50 गुना आगे चला जाएगा। चले वो डेवलपमेंट करे, अल्लाह करे, लेकिन हम भी करें। अल्लाह करे, वो कर, अल्लाह इधर भी करता है लेकिन हम करने नहीं देते। अच्छा, यानी हम अल्लाह वो ने नहीं हमको करते, हम उनसे- कहते हैं अल्लाह ही करे। अल्लाह ने हमको उनसे ज्यादा चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन हम बेईमान ही ज्यादा हैं। हमारे हुक्मरान हमसे ज्यादा बेईमान है। तायों के साथ, नेबर के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, हम अच्छे तरीके से चले तो चंद दिन में हम इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ट्रेड करें, पॉसिबल ट्रेड तो इस तरह ना, वो देखें हम दुबई से, सऊदीया से इतना महंगा तेल लेते हैं, ईरान वाले हमें देते हैं, ये चीज़ उनसे हम ले नहीं ये रहे। पॉइंट हम उनसे रात को हम सो रहे होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम पे पैरा दे रहे होते हैं, उनसे 34 रुपए लेके हमें 312 रुपए दे रहे होते हैं। ठीक है। वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, यही- उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, लेकिन स्मगलिंग करनी है। 1000 गुना आगे चले गया है, 100 में से 1000 गुना। हमारा मुल्क ये है, इसी टाइम लाइट में, पेट्रोल में लोड शेडिंग हो रही है, बेरोज़गारी है, हुकूमत आ रही है, एक जो करता है वो बाहर चले जाता है, फिर नया बंदा आ जाता है, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल देते हैं, जिस बंदा सही नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात तो काफ़ी बुरे जा रहे हैं। अगर मैं घर का बिल लेना तो वो 198 यूनिट का 7500 बिल आया है। अब मुझे ये बताइए, 3-4 दुकानें मेरी हैं, हमने एहतजाजन दुकान बंद की हुई है कि हम इन हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करें। हमारा नुकसान है, हमें पता है, मगर वैसे भी तो नुकसान हो ही रहा है। चलो एक दिन ये अवाम के साथ हम मिल जाते हैं, शायद उनको कोई होश आ जाए। अगर इसके बावजूद भी नहीं आएगी तो हम इससे ज़्यादा हड़ताल करेंगे। हमारी यूनियन से बात हो चुकी है, हम पूरा हफ्ता दुकानें बंद रखेंगे। हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आज वहाँ कारोबार सर अरूज पर है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सूरज पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है। यकीन माने किसी दूसरी कंट्री में चले जाना तो हमें ये बात कहने में शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। चंद्रयान 3 की दफा उन्होंने ये कहा कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना चाहिए, उन्होंने ये ट्वीट किया, वो लहदा बात नहीं दिखाया गया। तो ये मतलब क्या समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पे, क्या ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है? क्या ये सिर्फ इसरो की कामयाबी है? नहीं, मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि साइंस इज द कॉमन रिलीजन अमंग ऑल द पीपल, और यहाँ पे नफरत फैलाई हुई है कि उसने वैसे कर दिया, और इस नफरत के पीछे क्या है? 1804 अरब रुपए का बजट। ये फिर आप सख्त बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये 1804, अब देखिए ना, अगर सुलह हो जाती, हम किसी ट्रीटी पे साइन कर लेते हैं, आज पीस ट्रीटी पे साइन हो जाए कि 100 साल के लिए हम जंग नहीं लड़ेंगे, ठीक हो गया, 100 साल के लिए हम अमन के, अब 2 भाई सुकून से हम साइयों की तरह रहेंगे, ऐसे ही है, ठीक है? तो मेरे बताएं, 1804 रुपए तो लोग सवाल उठाएंगे। इवन पाकिस्तान अगर मेहनत करे तो हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट एज ए पाकिस्तानी हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन हमारे इस तरह मुंह बंद नहीं किए जा सकते कि जनाब इंडिया का तरक्की कर रहा है तो हम उसके ऊपर अप्रिशिएट ना करें। हम ये मुंह बंद नहीं कर सकते। देखो, दुनिया ग्लोबल विलेज है, हम बात करेंगे। देखिए जी, हिस्ट्री का हर बंदे का देखने का एक अपना तरीकाकार होता है, लेकिन 1947 से हम दोनों ने इकट्ठा सफर शुरू किया था। उन्होंने भी इकट्ठा सफर शुरू किया था, हमने भी इकट्ठा किया था, और उधर जो जमहूरी इक़दार है वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी हैं, डेमोक्रेसी उधर वहाँ पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वहाँ पे माशाल्लाह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाएंगे, लोग गालियां देंगे, पूछेंगे भाई तुमने अभी तक क्या किया है, इंडिया कहाँ चला, इंडिया कहाँ चला गया। अभी तो लोगों को, कुछ लोगों को अभी जो बेचारा गांव में रहते हैं या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनको भी इन चीजों का आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो उन्हें अभी भी यही बताया जाता है कि उधर बड़ी गुर्बत, उधर बड़ी भूख, उधर जो सा वो लोग पता नहीं हमारे से बुरी कंडीशन में, जबकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आजाद कश्मीर का जाके हाल देख लें, वो कश्मीर वालों से तो पूछो वो हमारे साथ आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए, बिल्कुल, कश्मीर इंडिया के साथ जाए। मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान, मेरे से बात नहीं हो रही, खुदा की कसम, मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ, और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किन की वजह से? ये जो कुत्ते आके बैठे हैं,
नए जो लीडर। यार आप 25 करोड़ की आबादी हो, आप दुनिया में लोगों की आबादी देखो, 1-1 करोड़ की आबादी वाले लोग इतने इतने कामयाब हैं कि वो इतना उतना उनका पर कैपिटा है कि आप देख के रान परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे पर कैपिटा का $30,000, $50,000, $80,000। हमारा पर कैपिटा का है $1,500। पूरा साल एक बंदा काम करता है, एक मजदूरी करता है, कहीं पे जाकर सारा दिन गर्मी में पसीना बहाता है, उसको रात को क्या मिलता है? 1000 रुपया। खुदा की कसम मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, वल्लाह मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, और वो भी भूखा रह के कि चलो मेरे बच्चे खा ले। खुदा की कसम मेरे 35 साल मैंने मदीना में लगा के मैं आज भी उधर भूखा हूँ। मेरा इससे तो पहले पाकिस्तान मेरा बड़ा अच्छा था, मेरी इज्जत थी, समझे, हर चीज सस्ती थी। खुदा की कसम आज देखो, आज 2700 का तोड़ा, कल जाके पूछोगे 3000 का तोड़ा हुआ। और इंडिया और बांग्लादेश से हम कई दर्जे अच्छे थे, और हमारी उधर इज्जत भी थी सऊदी अरब में। अब हमें कुत्ता कुत्ता कहते हैं उधर। हरामी अरबी में बोलते हैं, हरामी। हरामी किसको बोलते हैं? चोर को अरबी में कहते तुम लोग चोर हो, इतबार नहीं करते। इन सारे मसलों का हल है कि आप इस कंट्री में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करें। शरिया लॉ पे आप हर बंदे को पकड़ें। शरिया लॉ क्या है? शरिया लॉ है कि हर बंदे वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस पे मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुँचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फ़ीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और ख़ुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फ़ीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही ख़राब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और मैंने उससे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की। स्टूडेंट था वो, कहता यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, उधर आपके मुल्क में किधर जलील आना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद पर और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। हम तो उनको निकालने का आते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो वहाँ से इन लोगों को निकालने की कर रहे हैं यार, ये चीज आए और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से जिंदगी गुजारें। इंस्टाग्राम पे चैटिंग हुई थी, वो इनकी और मेरी हुई थी, हमने एक ग्रुप म्यूचुअल ग्रुप बनाया था, उसी के ऊपर हुई थी। और वो स्टूडेंट भी किस्मत के साथ, इत्तेफाक के साथ CS का ही था। अच्छा, शायद बात बड़ी इसलिए होगी। और वो उस कोडिंग लेवल में हमसे बहुत ऊपर था। MIT अमेरिका बेस्ड यूनिवर्सिटी है और वो CS की या IT की सबसे बड़ा इस टाइम इंस्टीट्यूट माना जाता है। MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। अच्छा जी, और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर IIT की बात करें वो बहुत ऊपर है। उसका तो जो कह ले के टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह ले के कोडिंग लेवल है वो बहुत है ये हमसे। आप ठीक हो गया। गूगल का CEO भी इवन के इंडिया का है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज में मसला आता है, तो जब मैं यूट्यूब पे बैठ के कुछ चीज सर्च करता हूं ना, तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं। लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट एक पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है।
आप इंडिया का नाम किसी गांव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो कहते हैं ना हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तक पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जहाज बन जाता है। इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नज़र आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नजर आता है, इस लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है।